दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेमोरी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी हिराची और इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कौन कौन सी होती हैं और कैसे काम करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिवाइस इज कॉल्ड अ मेमोरी। हम कह सकते हैं मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। यदि ये भाग नहीं होता तो कंप्यूटर को दिए जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाता। इसलिए हम भाग को महत्व स्पष्ट देते हैं। मेमोरी दो टाइप से होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर रहती है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर होती है। इनको हम डिस्कस करेंगे डीप में। इसमें से जो प्राइमरी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी को सीपीयू का भाग माना जाता है तथा सेकेंडरी मेमोरी बाहर चुंबकीय मैग्नेटिक मीडियम्स के द्वारा होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, टेप है आदि के रूप में होती है। दोनों प्रकार की मेमोरी में लाखों की संख्या में डाटा वाइट्स में डाटा स्टोर होता है, जिसमें सभी प्रकार का डाटा और आदेश बाइनरी संख्या के रूप में स्टोर किए जाते हैं। किसी कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है। अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी हिराची क्या होती है। मेमोरी को दो आधार पर विभाजित किया जाता है। हम कह सकते हैं मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, कैपेसिटी, एक्सेस टाइम, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम। क्षमता इंफॉर्मेशन की वे मात्रा बिट्स में जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है। एक्सेस समय समय का वे अंतराल है जो डाटा के लिए रिक्वेस्ट तथा उस रिक्वेस्ट के प्रतिवाद में लगता है। ये एक्सेस समय जितना कम होता है मेमोरी की गति उतना ही अधिक होती है। चित्र में मेमोरी अनुक्रम को बढ़ती गति तथा घटती आकार के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों आप देखिए, मेमोरी का साइज़ जितना ज़्यादा होगा मेमोरी की गति उतनी ही ज़्यादा घटती जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं पैरामीटर ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? ये मेमोरी के साइज़ को प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को वर्ड या बाइट में नापा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेस मोड क्या होता है। किसी भी मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन होती है। इन मेमोरी लोकेशन से इंफॉर्मेशन को रैंडमली, सीक्वेंसली तथा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम वह टाइम है जो कंप्यूटर की रीड और राइट ऑपरेशन को समान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेमोरी की बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती है, जो किसी सिग्नल की केवल दो अवस्थाएं स्टेज पहचानती हैं, उपस्थिति और अनुपस्थिति। इन अवयवों को पहचानने के लिए दो सिंबल का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर की जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती है, हम कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है वो 0 और 1 के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। एक बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट है जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है, क्योंकि एक सिग्नल बिट केवल एक या दो ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर में जब रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में स्टोर होता है, जिसे निम्न बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट कहते हैं। दोस्तों मेमोरी के बारे में तो आप लोग को सब पता ही है। आपकी मेमोरी में आपके पास जो मोबाइल है उसमें इंटरनल मेमोरी होती है, रैम होता है, रोम होता है। उन सब के साइज़ को हम कैसे
मेजरमेंट करते हैं वो तो आपको पता ही है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले होता है बिट। बिट बाइनरी डिजिट की निरूप करता है। वे एक सिग्नल डिजिट है जिसमें जीरो या वन का प्रयोग होता है। जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन। निम्बल क्या होता है? निम्बल में 4 बिट होते हैं। 2 निम्बल 1 बिट के बराबर होता है। बाइट बाइट लगभग एक करेक्टर जैसे लेटर ए, नंबर 1, प्रत्येक आदि 8 बिट का एक समूह को बाइट कहा जाता है। एक बाइट में 8 बिट के एक समूह को बाइट कहा जाता है। किलोबाइट मेमोरी में 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं। मेगाबाइट मेमोरी में 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य 1 मिलियन बाइट या 1000 किलोबाइट से है। गीगाबाइट मेमोरी में 1024 मेगाबाइट के समूह को 1 गीगाबाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य 1 मिलियन बाइट्स या 1000 मेगाबाइट से है। अधिकतर चिप बनाने वाली कंपनी मेगाबाइट तथा गीगाबाइट का प्रयोग करती है, जैसे 64 MB, 128 MB, 256 MB, 1.2 GB इत्यादि। टेराबाइट 1 टेराबाइट में अधिक से अधिक 2 बाइट, 2 की पावर 40 बाइट, 1024 GB, 1 ट्रिलियन, 10 की पावर 12 बाइट होती हैं। पेटाबाइट 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट या 2 की पावर 50 बाइट के बराबर होती है। एक्साबाइट 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट या 2 की पावर 60 बाइट के बराबर होती है। जेटाबाइट 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट या 2 की पावर 70 बाइट्स के बराबर होती है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट्स। 8 बिट इक्वल टू 1 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 2 निम्बल। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1 KB। 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेंटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योगाबाइट। 1024 योगाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। मेमोरी के प्रकार। अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी के टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है? मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। सेकंड सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। ये इंटरनल मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर रहती है, क्योंकि ये कंप्यूटर को CPU का ही भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उसके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी में जो प्रोग्राम वो डेटा होते हैं वो कुछ समय के लिए स्टोर किए जाते हैं। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत फास्ट होती है, ताकि जब भी किसी डेटा को की ज़रूरत हो तो इसमें से तुरंत लिया जा सके। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है वह कंप्यूटर उतना ही तीव्र माना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? रैम। दोस्तों, रैम तो आपको पता ही होगा। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अर्थात रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। हम कह सकते हैं रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है जो भी उसमें डाटा है वो क्या होता है? एकदम से नष्ट हो जाता है। रैम का उपयोग डेटा को स्टोर करने तथा उसमें
उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक निश्चित एड्रेस होता है। इस एड्रेस के द्वारा ही सीपीयू को ये बताया जाता है कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है तथा किस लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है। रैम दो टाइप के होते हैं। रैम हमारे दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक रैम। अब हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक रैम क्या है। इसे डी रैम भी कहते हैं। डी रैम चिप का स्टोरेज सेल सर्किट्स में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार और कोई ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है, और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर करता है। ट्रांजिस्टर रूपी स्विच की स्थिति के अनुसार ये कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। इन स्थिति को क्रमशः 0 बिट या 1 बिट माना जाता है, परंतु कैपेसिटर का चार्ज लीक हो सकता है, इसलिए उस चार्ज को फिर से भरने या उत्पन्न करने का प्रावधान अर्थात रिफ्रेश किया जाता है, जिसके कारण इसकी गति धीमी हो जाती है, जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। डायनेमिक रैम कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। दूसरा होता है हमारा आर डी रैम, रैम्बस डायनेमिक रैम। तीसरा होता है डी डी रैम, डबल डाटा डायनेमिक रैम। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक रैम क्या होता है। इसे एस रैम भी कहते हैं। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपर्थों में से एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता। स्टैटिक रैम अधिकतर तेज गति के कारण क्रैश की तरह उपयोग किया जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम अधिक महंगे होते हैं। एस रैम के अन्य उदाहरण हैं जैसे नॉन वॉलेटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, एनसाइक्रोनस एस रैम, एनसाइक्रोनस एस रैम। अब हम डिस्कस करते हैं रोम क्या होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम को हम कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसे संक्षेप में आर ओ एम कहा जाता है। रोम इस मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डेटा और निर्देशों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। डेटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में भरी सूचनाएं संचित रहती हैं, अर्थात रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम को नॉन वॉलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर लाइट चली जाती है फिर भी हमारा डेटा इसमें सुरक्षित रहता है, डिलीट नहीं होता है। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ डाटा स्टोर कर देते हैं और प्रोग्राम को डाल देते हैं जो स्थायी होते हैं। रोम का प्रयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। हम कह सकते हैं जब रोम में किसी प्रोग्राम को डाल दिए जाते हैं तो जब कंपनी से पहले ही इसमें फीड होके आते हैं, जिससे जैसा हम उसमें फीड कर देते हैं वैसे ही वो परफॉर्म करता है। रोम के निम्न प्रकार, रोम कितने प्रकार के होते हैं? पहला है पी रोम। पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। साधारण रोम मेमोरी में ट्रांजिस्टर स्विचों की स्थायी रूप से ऑन या ऑफ में सेट कर दिया जाता है, लेकिन प्रोम मेमोरी के मामले में चिप को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके सभी स्विचों को ऑन करके छोड़ दिया जाता है जब इस मेमोरी में कोई सूचना भरनी होती है। तो एक उदाहरण जिसे प्रोम प्रोग्रामर, पी प्रोग्रामर या वर्नर कहा जाता है द्वारा हुए स्विच नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे स्विच
1 से 0 हो जाते हैं। इस प्रकार प्रोम चिप में सूचना स्टोर कर दी जाती है। प्रोम मेमोरी को भी केवल एक बाहरी प्रोग्राम द्वारा भरा जाता है। रोम की तरह ये भी स्थायी होती हैं और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों हम कह सकते हैं पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को फीड कर देते हैं और वो उसमें ऑलरेडी बने रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ईपी रोम। ईपी रोम ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसे हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। ये एक ऐसी प्रोम मेमोरी है जिसको फिर से प्रोग्राम किया किया जा रहा है। इसकी सूचना को चिप में ही रखी गई विद्युत धारा के द्वारा स्थायी रखा जाता है। किसी इम्प्रोग्राम इम्प्रोम की सूचना को उस सर्किट से हटाकर और उसमें बनी हुई एक छोटी सी खिड़की से अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर साफ किया जाता है। बाद में इसे एक ईपीरोम बर्नर की सहायता से फिर से रिप्रोग्राम किया जाता है। ईप्रोग्राम में भरी हुई सूचना भी स्थायी होती है क्योंकि कंप्यूटर को ऑन कर देने के बाद भी नष्ट नहीं है, वे नष्ट नहीं होती। अब हम बात करते हैं डबल ई पी आर ओ एम। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। ये एक ऐसी ई प्रोग्राम है जिसको फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको एक विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें ये विशेषता भी है कि फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसकी सारी सूचना को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार में इसकी एक बाइट को साफ करके फिर से लिखा जा सकता है। तथा कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं रखी जाती हैं, इन्हें भी जानें। फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है? अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैश मेमोरी क्या है। ये एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं संचित रहती हैं तथा रीराइटेबल पुनः लिखने योग्य मेमोरी है। इसे डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर आदि में उपयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी में एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है। वर्चुअल मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर करती है। ये मेन मेमोरी की भंडारता क्षमता को बढ़ाती है जिससे कंप्यूटर की अफेक्टिवनेस बढ़ती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रोग्राम तब तक किया जाता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी को की भंडारता क्षमता कम पड़ती। ऐसी स्थिति में प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाता है तथा प्रोग्राम के टुकड़ों को वर्चुअल मेमोरी तथा मुख्य मेमोरी के बीच में स्वैप करके प्रोग्राम चलाया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती, इसलिए इसे वामा एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होती है तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम उसे इच्छानुसार पढ़ सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों से डेटा के लिखने अर्थात स्टोर करने तथा बढ़ाने अर्थात प्राप्त करने में समय बहुत लगता है। इसलिए हम इसमें ऐसी सूचना भंडारित करते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तथा इसकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो। हम सहायक मेमोरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। ये मेमोरी कुछ सीमित के उपकरण के रूप में होती हैं जैसे मैग्नेट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क। इन उपकरण के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हम किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं रहती है तो हम उसे चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित कर देते हैं। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं।
जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, असाइनमेंट बनाया है, शादी की वीडियो है, हम उसकी सीडी बना के रख सकते हैं। वो सब क्या है, वो सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसको बैकअप के लिए हम रखते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है हम बता सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी। पहला है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का आपको पता ही होगा दोस्त, बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी। फ्लॉपी डिस्क माइलर की बनी हुई एक वृत्ताकार डिस्क होती है, जिसके दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। ये एक प्लास्टिक में चौकोर कवर में संचित रहती है, जिसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाला मुलायम लाइन होती है, जो बहुत पहले चलती थी, अब जो चलना बंद हो गई है। पहला एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क। दूसरा है हार्ड डिस्क। दोस्तों, हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रहती है। इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसे फिक्स डिस्क भी कहते हैं। कई आकारों और क्षमता में मिलता है, लेकिन इसकी बनावट तथा कार्यप्रणाली लगभग एक ही होती है। कोई हार्ड डिस्क एक ही दूरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्कों का समूह होता है। प्रत्येक डिस्क की सतहों पर किसी चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है, जिस पर चुंबकीय चिन्ह बने बनाए जाते हैं। सबसे ऊपरी और सबसे नीचे डिस्क की बाहरी सतहों को छोड़कर अन्य सभी सतह पर डेटा स्टोर किया जाता है। ऐसी प्रत्येक स्तर के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है, जो आगे पीछे सरक सकता है। एक साधारण हार्ड डिस्क की संरचना चित्र में दिखाई गई है। एक हार्ड डिस्क में क्या क्या होता है, हेड आर्म होता है, रीड राइट हेड होता है, एक स्पिंडल होता है, एक प्लेट्स होते हैं। हार्ड डिस्क में सेक्टर्स और ट्रैक, इसमें क्या होता है, डाटा सेक्टर्स और ट्रैक में स्टोर किया जाता है। किसी हार्ड डिस्क में डिस्क किसी हार्ड डिस्क में डिस्क की तेज़ गति में से घुमाया जाता है। इसके घूमने की गति 3600 चक्कर मिनट रोटेशन पर मिनट से 7200 डिस्क मिनट तक होती है। रीड राइट हेड और डिस्क की सतह के बीच लगभग 0.064 इंच का अंतर होता है। सभी डिस्क एक साथ घूमती हैं और सभी रीड राइट हेड एक साथ आगे पीछे करते हैं रखते हैं, परंतु डेटा लिखने और पढ़ने के लिए एक समय में केवल एक ही रीड राइट हेड को चुना जाता है। इस प्रकार विभिन्न रीड राइट हेडों को चुनते हुए किसी भी सतह के लिए किसी भी सेक्टर से डेटा पढ़ने या उस पर लिखा जा सकता है। आधुनिक हार्ड डिस्क की क्षमता 200 गीगाबाइट तक होती है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की हार्ड डिस्क भी उपस्थित है, जिन्हें विशेषता डिस्क कहा जाता है। इसकी क्षमता 20 गीगाबाइट से 80 गीगाबाइट तक होती है। हार्ड डिस्क सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित करने का बहुत विश्वसनीय माध्यम है तथा इसका उपयोग करने की गति भी पर्याप्त होती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी स्टिक क्या होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा मेमोरी स्टिक सबके मोबाइल में रहती है। मेमोरी स्टिक हम कह सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी जो हो, एसएम होता है, हम कह सकते हैं मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक एक टाइप की मेमोरी होती है। ये एक यूएसबी आधारित मेमोरी होती है। इसका आकार 50.0 से 21.5 मल्टीप्लाई 2.8 मिमी होती है तथा इसकी क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी 4 MB से 256 GB तक होती है। अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, हम कॉमन इसे सीडी भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा प्रायः एक बार ही लिखा जाता है और फिर उसे किसी भी बार पढ़ सकते हैं। ये एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है। इसमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी प्रकृति की हो तथा जिनकी आवश्यकता बार बार पड़ती हो, जैसे टेलीफोनिक डायरेक्टरी, हवाई जहाज़ की उड़ने की सामग्री, पुस्तकें, मूवीज़, कैटलॉग्स आदि। इन पर डेटा लिखने के लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन पर सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिस पर दोनों ओर एल्यूमिनियम की पतली परत लगी होती है। इस परत को
पारदर्शी प्लास्टिक की परत होती है जिसमें ये सुरक्षित करते हैं। यहाँ पर डेटा स्टोर करने की विधि चुंबकीय डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर जहाँ संकेंद्रित वृत्ताकार ट्रैक होता है, वहीं कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी पर एक सप्लीपाकार ट्रैक होता है। इस प्रकार डेटा को रिकॉर्ड करने की विधि भी अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बने जाते हैं, जबकि सीडी पर बिट्स और लैंड्स के रूप में डेटा स्टोर किया जाता है। कोई गड्ढे को बिखार देता है जबकि भूमि प्रकाश को लौटाती है। इससे क्रमशः 1 और 0 को व्यस्त किया जाता है। संपूर्ण सीडी पर सूचना को समान घनत्व के साथ स्टोर किया जाता है, अर्थात ट्रैक की लंबाई में सूचना को स्टोर करने की मात्रा समान होती है। इसलिए सूचनाएं समय डिस्क के घूमने की गति बदलती है। उसे इस प्रकार घुमाया जाता है कि प्रति सेकंड पढ़ी जाने वाली बाइट की संख्या निश्चित रखी जाती है। इसे कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है। एक सीडी की क्षमता 680 मेगाबाइट से 800 मेगाबाइट तक होती है। अब ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क कितनी टाइप की होती है? पहला होता है सी डी रोम, सी डी आर, सी डी आर डब्ल्यू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी आजकल सीडी का एक अन्य प्रचुर रूप का भी प्रयोग में लाया जाता है, जिसे डीवीडी डीवीडी कहा जाता है। भंडारण क्षमता हम कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। भंडारण क्षमता इसकी 2 गीगाबाइट या अधिक भी हो सकती है। इस पर डेटा लिखने या उससे पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होती है जिसे डीवीडी ड्राइव कहा जाता है। इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम फॉर्मेट है और इस वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है, स्टोर करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक तक डाटा भंडारण करता है, करता है। डीवीडी शब्द का रूप से अक्सर डेटा के डिस्क पर संग्रहित पद्धति को वर्जित करता है। डीवीडी रोम रीड ओनली मेमोरी में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। डीवीडी आर में और डीवीडी आर प्लस आर डेटा को सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद एक डीवीडी रोम के रूप में कार्य करता है। डीवीडी आर डब्ल्यू रीड और राइट, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू और डीवीडी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। डीवीडी वीडियो और डीवीडी ऑडियो डिस्क कमर्शियल्स उचित रूप से संचालित और सुरक्षित वीडियो और ऑडियो सामग्री को स्टोर करता है। वीडियो सामग्री वाले डीवीडी सहित डीवीडी के अन्य प्रकार के डीवीडी डेटा डिस्क कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा डीवीडी आर डीवीडी। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लू रे डिस्क बीडी। ब्लू रे डिस्क बीडी या ब्लू रे नाम से भी जानी जाती है। ये एक ऑप्टिकल डिस्क संधारण माध्यम है जिसके मानव डीवीडी प्ररूप का स्थायी लेने के लिए बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीली बैंगनी ब्लू वायलेट लेज़र से लिया जाता है। ये मानव डीवीडी से 650 नैनोमीटर लाल लेज़र का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्लू रे डिस्क कम तरंग तैदाद का प्रयोग करती है। 400 नैनोमीटर वाला नीला बैंगनी लेज़र तथा एक डीवीडी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग हाई डेफिनेशन वीडियो, प्ले स्टेशन वीडियो तथा अन्य डाटा को प्रत्येक एकल परत प्रोटोटाइप पर 25 जीबी तक और दोहरी परत पर वाले पर 50 जीबी तक स्टोर करने की क्षमता इसमें होती है। ब्लू रे डिस्क। अब हम डिस्कस करते हैं पेन ड्राइव, थंब, फ्लैश, हार्ड डिस्क,
पेन ड्राइव सबको पता ही है दोस्तों। आप लोग आजकल हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। हम कह सकते हैं पेन, थंब, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोर डिवाइस से बना होता है जिसमें एक यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस 1.1 या 2.0 अंतर्गत फलक एकीकृत होती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने योग्य और रीराइटेबल होती है, जो एक फ्लॉपी डिस्क से छोटी होती है और अधिकांश का वजन 30 ग्राम से कम होता है, और मूल्य की वृद्धि के साथ इसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती जाती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव का प्रयोग प्राय उसी उद्देश्य से किया जाता है जिसके उद्देश्य से फ्लॉपी डिस्क का किया जाता है। हिलते हिस्स हिलते हिस्सों के ना होने के कारण ये वे अपेक्षित छोटे तेज हजारों गुना इसमें हम ज़्यादा स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम उसे रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं? पिक्चर है, मूवी है, सॉफ्टवेयर है, विंडो है, हम इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होता है। ये पुरानी फाइलों का बैकअप करने के लिए बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते थे। ये प्रारंभ से ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाते रहे हैं और अभी भी इनका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय टेप प्लास्टिक का आधा इंच या 125 मीटर चौड़ा अतः सैकड़ों तथा हजारों मीटर लंबा फीता होता है जो एक स्पूल पर लिपटा रहता है। इसकी एक सतह पर किसी चुंबकीय पदार्थ की पतली परत होती है। इसी परत पर चुंबकीय चिन्ह बनाकर डेटा लिखा जाता है। टेप का 1 इंच लंबाई से 800 से लेकर 6250 बाइटों तक लिखी जा सकती है। टेप की लंबाई 200 फीट से 300 फीट तक होती है। चुंबकीय टेप पर डाटा पढ़ने व लिखने का कार्य एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है जिसे टेप ड्राइव कहते हैं। इसमें दो धुरी होती हैं जिससे दूसरों पर एक खाली चुंबक स्पूल स्थायी रूप से लगा होता है और पहले पर वे टेप लगा जाता है जिस पर डेटा लिखा या पढ़ा जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस उनके स्टोरेज के माध्यम में भंडारण क्षमता। दोस्तों, इन्हें भी जाने। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहते हैं। दोस्तों, इंस्टॉलेशन क्या होता है? जब हम सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव से सिस्टम में स्टोर करते हैं या हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। यदि उपयोगकर्ता को सीपीयू में वे तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो वे ये रैम में स्टोर की जाती है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो सबसे भीतरी ट्रैक होता है। हार्ड डिस्क में जीरो जो होता है सबसे भीतरी ट्रैक होता है, सबसे बाहर का ट्रैक होता है। तो दोस्तों, ये हमने इस वीडियो में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा। मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसे कैसे मेजरमेंट करते हैं, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, और कौन कौन सी मेमोरी पहले थी और अब कौन कौन सी मेमोरी है, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।